गुरु जी आज्ञा दें। सत्संग शुरू करने की आज्ञा भी गुरु जी से ही, क्योंकि ये सब गुरु जी निर्धारित करते हैं। और सबसे पहले तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी, जैसे कि इतने प्यारे प्यारे भगवान हैं, इतनी प्यारी प्यारी शील्ड हैं, है ना। तो 10 मिनट पहले मैं आ गई हूँ, तो मैंने बोला गुरु जी अभी लेट द संगत कनेक्ट, तो संगत को कनेक्ट होने में भी टाइम लगेगा। अब गुरु जी बिठाते हैं, वो ही गुणगान करवाते हैं, है ना, वो ही कर्म कटवाते हैं। और जिस तरह से लाइफ बनाई है, गुरु जी का ही दिया हुआ सब कुछ है ना, तो उनके शुक्राने करना कितनी बड़े सौभाग्य की बात है। खुद ही अपना भजन लिखवाना, पढ़वाना, गुरु जी हमारे कहते हैं ना, हमारे थॉट्स भी गुरु जी हमारे माइंड में डालते हैं ना। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। और वो ही सभी के, जिन जिन के घरों में विराजमान है स्वरूप से हैं, गुरु जी किस किस फॉर्म में हम सबकी लाइफ को बदल रहे हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। मैं सत्संग बताऊंगी, लेट द संगत कनेक्ट। जय गुरु जी। कमल मेलवानी आंटी, जय गुरु जी। कहाँ हैं अभी? एज़ यूजुअल गुरु जी आपको खूब घुमाते हैं ना, कभी फिलीपींस, कभी चेन्नई। सो इट्स अ ब्यूटीफुल। गुरु जी इसको जैसे लाइफ ब्लेस करना चाहते हैं वैसे करते हैं। तो मैं अपना सत्संग शुरू करूँगी चाहे गुरु जी की आज्ञा से। ये मैंने 3 चीज़ें आज निकाली थी। मैंने बोला मैं संगत को बताऊंगी, यू नो, व्हेन वी सी गुरु जी इज़ ब्लेसिंग, समटाइम्स हमारी लाइफ को इतना ब्लेस कर देते हैं कि सच में हम अपनी दुनिया में ही इतने खो जाते हैं, अपनी फैमिलीज़ में, अपने वो जो सुख गुरु जी ने हमें दिए हैं। और जब भी जीवन में उतार चढ़ाव आता है तो हम किस तरह से घबरा जाते हैं ना। तो पहले तो मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। गुरु जी अपने न जाने कितनी कितनी तपस्या करते हैं वो हमारे लिए, और उन्होंने हमें चुना। और हमारे जीवन में गुरु जी ने अपना कहते हैं ना रहमो करम रहमतें बरसाई हैं। तो ऐसे गुरु जी को शत शत नमन, जो हमारी अपार्ट फ्रॉम ऑल द हमारी शॉर्टकमिंग्स होती हैं, हमारी भी हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ रहती हैं। तो लेकिन गुरुजी फिर भी हमारी बुराइयों को भी नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स देखे। और जो चीज़ हमारी लाइफ में कहते हैं ना, सत्संग गुरुजी उनको बख्शते हैं, नामदान, जिनको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। लेट द संगत कनेक्ट, क्योंकि 8 o'clock मेरा टाइम था और मैंने बोला कि नहीं गुरुजी 10 मिनट पहले मैं कोशिश करूँगी। और मुझे दिख नहीं रहा है अभी कितने संगत हैं अभी। एक बार कमल आंटी आप कमेंट करके बताइएगा कि ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी क्लियर है। सत्संग शुरू करूँगी, क्योंकि ये सेवा जो दी है गुरुजी ने दी है, मंथली सेवा। और कहते हैं ना, जब गुरुजी हमको खुद लगा के रखते हैं अपने चरणों से, तो वो उनकी अपनी प्लानिंग है। और कभी कभी समझ में नहीं आती वो प्लानिंग, लेकिन इतना अच्छा लगता है गुरुजी न जाने कैसे कैसे आप लाइफ में वो कर्म कटवा रहे हैं, और कर्म भी साथ में कट रहे हैं, अपनी मंजिल तक भी हम पहुंच रहे हैं, और हमारे उतार चढ़ाव भी चल रहे हैं। चलिए, मुझे संगत तो नहीं दिख रही है, पर अब गुरुजी की जैसे मर्जी है वही करवाएंगे, है ना। तो मैंने आज कुछ गुरुजी की ब्लेसिंग्स ढूंढी थी। जैसे पहले मैं कोडियों से शुरू करती हूँ। कोडियों से, ये कोडियाँ हैं जो इस दिवाली पे हम लाते हैं। तो मैंने मन में मेरी इच्छा हो रही थी, मैंने कहा गुरुजी कोडियों से भी तो आपका ब्रेसलेट या तो मैं बनवा लूँ या फिर किस तरह से। तो मैंने देखा आज एक आंटी हैं जो वो मुझे मैसेज कर रहे थे, और कोडियों का बना हुई ब्रेसलेट गुरुजी की ब्लेसिंग्स। तो मैंने कहा गुरुजी कैसे दिखाते हैं, है ना। कल बड़े मंदिर बुलाया गुरुजी ने। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। एक्चुअली थर्सडे को भी गुरुजी ने बुलाया था, और कल ऐसी मतलब यर्न हो रही थी जैसे कि बस मैनू रोकना गुरा दे दर जा लैन दे, हो मैनू रोकना गुरा दे दर जा लैन दे, दाद मुक्ति दी दादा गोणों पा लैन दे, ओ दाद मुक्ति दी दादा गोणों पा लैन दे, हो मैनू रोकना गुरा दे दर जा लैन दे।
तो इतना शुक्राना है गुरु जी का, और बस दिल में ये इच्छा आती है कि कुछ भी हो गुरु जी के दर भाग भाग के जाने की इच्छा हमेशा से रही है। ये देखिए, गुड इवनिंग डॉक्टर, आई एम इन इंडिया नाउ इन चेन्नई, प्लीज से अ स्मॉल प्रेयर फॉर माई सिस्टर हु इज सिक, आई एम इन चेन्नई टू सी हर। ओके, जय गुरु जी, योर वॉइस इज क्लियर एंड गुड, थैंक यू। अच्छा, आपकी सिस्टर बीमार हैं? अच्छा, आप चेन्नई में उनको देखने आए हैं। ओके ओके, तो बिल्कुल देखिए, जीवन में तो यही है, किस तरह से जब आती हैं एलिमेंट्स और हेल्थ प्रॉब्लम्स कैसे कैसे लगा ही रहता है। और गुरुजी तो इतने प्यारे हैं कि जिन जिन से जुड़े उनकी पूरी फैमिली को उतार देते हैं। आंटी, आप गुरुजी से अरदास करें, गुरुजी के सामने बैठ के मैं भी आज अरदास करती हूँ कि गुरुजी जिन जिन की भी कितने लोग हैं हॉस्पिटल्स में बैठे हैं, किस किस तरीके से, तो सबसे पहले तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी। हम सभी जब भी आप अपनी नेगेटिविटी से ग्रस्त हों तो ये सोचें कि गुरुजी ने आज हमें ठीक रखा है, हम स्वस्थ हैं, सबसे बड़ी हमारी ब्लेसिंग है ना। और जो लोग अस्वस्थ हैं उनको आप हमेशा गुरुजी से अरदास करिए, गुरुजी इनकी जो, क्योंकि हर इंसान देखिए चला जा रहा है जीवन में, कुछ ना कुछ हम पूरा दिन करते हैं, अपने लाइवलीहुड के लिए करते हैं, कुछ कर्म बनाते हैं, कुछ चुगलियाँ करते हैं, कुछ बोलते हैं अच्छा, किस तरह से हम अपने जीवन में लेकिन तब भी हम नहीं सुधरते। जय गुरु जी सुनील अंकल, जय गुरु जी। और गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना जो डिवाइन सोल्स ऑफ गुरु जी पेज से जोड़ा, सुनील अंकल से और संगत फैमिली से, और यही हमारी ट्रू फैमिली। देखने रास्ता गुरु जी ने हम सबको दिया, देखिए आज सब कुछ बख्श दिया महाराज ने, तो हम कितने अनगैली हो जाते हैं। स्पेशली जब मैं बोलती हूँ गुरुजी वो टाइम था जब आपने मेरे सत्संग शुरू करवाए, तब मेरी लाइफ में बहुत अनस्टेबिलिटी थी। आज जब सब कुछ स्टेबल लगता है, आ जाते हैं वो दिन, कोई बात नहीं, वो उन दिनों का भी शुक्राना, उन चीज़ों का, उन नेगेटिविटी जो हमारी लाइफ में आती है ना कमल आंटी। किस तरह से हम आप स्पेशली आए देखिए चेन्नई अपनी सिस्टर से मिलने, तो कितना प्यार हमारा जो परिवार में भी बंधा होता है। अब कभी कभी हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन गुरुजी किस तरह से हमको संभाले बैठे हैं, तो हम कैसे शुक्राना अदा ना करें। और उन परेशानियों का भी शुक्राना मैं तो बोलती हूँ। ये सब जो हमारी लाइफ, एक संगत की जो लाइफ है, ये ऑलरेडी निर्धारित थी, ऐसे होना है। इस संगत की लाइफ में ये तकलीफ़ें जो हमारे कर्मों से आती हैं वो आएंगी, किस टाइम पे हमने जुड़ना है महाराज से, ये सब गुरुजी ने पहले से ही निर्धारित किया। मैंने सुमित अंकल, जय गुरुजी, बिल्कुल शुक्राना करें गुरुजी का। जैसे ये मुंदरी, मुझे अब तो खंडित हो गई, मुंदरी प्रसाद मुझे बड़े मंदिर से गरिमा आंटी ने दिया था। जब मेरी पीएचडी होने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी तो मैं बड़े मंदिर गई, पहले ही गुरुजी सुनवा रहे थे कि मुंदरी मुंदरी, कार में सुनवाने लग गए किसी, मैं संगत आंटी के थ्रू जा रही थी तो वो बताने लग गए, आंटी मैंने एक शादी में गई थी, वहाँ भी संगत आंटी को मिली, मेरी दिल में इच्छा थी, उन्होंने मुझे मुंदरी प्रसाद दी गुरुजी की। मैंने कहा जय गुरुजी आंटी, दैट्स सो नाइस। सरोज आंटी, जय गुरुजी। हम करते करते गुरुजी की बातें करते करते हम बड़े मंदिर पहुंचे। तो जब हम दर्शन करके आए, बाहर एक लेडी खड़ी थी, स्कूटी चला रही थी हमारी, हम ओला से हम शायद गए थे, तो हमारी बुक नहीं हो रही थी। मैंने उन्हें बोला, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आंटी, मैं अपने मोबाइल से कर देती हूँ, बाय कैश कर देती हूँ। मैंने कहा ठीक है आंटी, आप ऐसे कर दीजिए। तो न जाने उनके दिल में क्या आया और तुरंत मुझे उन्होंने ये रिंग दी। मैंने कहा नहीं आंटी, तो आपकी है, अपने हाथ से उतार के दी थी। कह रही नहीं आंटी, मैंने सेवा करी ऑलरेडी, मैंने बहुत संगत को दी है, ये आपके लिए। तो मैंने बोला शुक्राना गुरुजी का। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी भी पीएचडी में कुछ उनकी, शी वॉज ऑल्सो डूइंग, मेरे ख्याल से उनकी पूरी हो गई थी तब। तो कह रही देखो आंटी, मैंने बोला अरे मेरा भी पीएचडी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कह रही आंटी देखिए गुरुजी आपको ब्लेस करना चाहते हैं शायद, और इस तरह से हुआ। और देखिए गुरुजी ने सब मेरे को पार लगाया, आज मैं बहुत संतुष्ट हूँ। और आगे भी गुरुजी देखेंगे। देखिए हम तो बहुत जल्दबाजी में चाहते हैं हर चीज़ की, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, फैमिली में 100 तरह की बातें हो जाती हैं। सुनील जी जय गुरु जी, सोनिया आंटी जय गुरु जी। तो हम कभी कभी ऐसे हताश हो जाते हैं, लेकिन आज मैं हताश नहीं होंगी, क्योंकि आज मेरे गुरुजी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, जो भी मेरे बिखरे हुए काम थे। आज मैं एक सत्संग कैसे करें ये सुन रही थी मैं। तो नितिन अंकल का एक है, वो भी बता रहे थे किस तरह से आप अखंड जोत जलाएं गुरुजी की। देखिए हर कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, कोई स्वरूप के आगे ही सत्संग कर लेते हैं। जैसे कि हम तो गुरुजी की चाय प्रसाद भोग लगाएं तो 10 मिनट में जैसे गुरुजी भोग लगा देते हैं, ऐसे वो बोल रहे थे। मतलब वो तो हमारी अपनी अपनी श्रद्धा है। देखिए गुरुजी महाराज तो कितने अंग संग से आई हैं, और सब बीमारियों को दूर करने के लिए उन्होंने हमारे रास्ते दिखाए हैं। बड़े मंदिर बुलाते हैं। अब वो प्रसाद देखिए आपके नसीबों वालों को मतलब मिलता है। अभी मुझे वीरवार गुरुजी ने भाग भाग के, मतलब जब मैं गई तो मेरे मन में कल ऐसे मॉर्निंग से इच्छा आ रही है मुझे बड़े मंदिर जाना है, बड़े मंदिर जाना है। मुझसे रुका नहीं जा रहा था कि कान्हा जी मुझे बुला रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं। और वो बड़े मंदिर का वो जैसे हम भागते हैं, रात का टाइम है, जो लंगर पे मैं वीरवार गई थी वो मुझे याद आ रहा था। दविंदर आंटी जय गुरु जी। तो मैं बिल्कुल दैट क्रेविंग, दैट लव दैट नोबडी कैन ऑफर।
तो मैं इस तरह से बोल रही अपने अंकल को भी, तो वो बोल रहे कि नहीं नहीं फैमिली में किसी ने आना था, मेरी बुआ सास हैं उन्होंने आना था। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, वैसे तो मैं भाग जाती। मैंने कहा आप बोल दो कि कोई नहीं वो बड़े मंदिर गई हैं, तो कह रहे नहीं नहीं अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। वो आए, उनकी बिटिया की शादी, वो भी गुरु जी जुड़े हुए हैं, वो कार्ड वगैरह दे के गए। तो बस गुरु जी की ही बात हुई। मैंने कहा आंटी आप जाते नहीं हो बुआ जी? तो उन्होंने बोला कि हाँ पहले गए थे, उनकी भी बिटिया की शादी शालू उनकी गुरु जी ने करवाई। और कैसे देखिए जो भी है इतना अच्छा हुआ। और उसके बाद उसको आगे भी दर्शन के लिए और भी मतलब जहाँ वो अपने मतलब कितना अच्छा गुरुजी आगे का भी प्लान करते हैं। मैं बता रही हूँ श्याम भैया जय गुरुजी, तो उसको आगे भी जैसे अपने हस्बैंड के साथ घूमने फिरने का होता है आफ्टर मैरिज, तो वो भी अच्छी जगह घुमाया। और मतलब एक लो बजट में भी इतनी अच्छी उनकी मैरिज, और जिस तरह से भी दे आर वेरी हैप्पी। शी इज़ अ डॉटर नाउ 3 years की। तो कल वही बात हो रही थी, मैंने कहा देखो वो भी गुरु से जुड़े, मुझे बोलते रहते हैं भाभी कोई ब्लेसिंग दे देना आप कोई जैसे। तो मैंने बोला माला प्रसाद, मैंने कहा गुरुजी अपनी मर्जी से देते हैं। देखिए अब ठीक है कोई कोई संगत है खरीदनी नहीं चाहिए, हम कभी कभी खरीद लेते हैं ना, क्योंकि जैसे चोले के साथ। अब देखिए ये गुरुजी ने मुझे तब दी थी, सॉरी ये ना मेरा खंडित हो जाते हैं गुरुजी, मेरी कोई ना कोई परेशानियां लेते रहते हैं। अभी मैंने संभाल के जरूर, ये मेरी है ब्रेसलेट प्रसाद जब गुरुजी ने मेरा गोल्ड बनवाया। कमल आंटी बोल रही है कि डॉक्टर यू हैव योर इयररिंग्स आर ब्यूटीफुल, आई वॉज मिसिंग यू लाइव सत्संग। देखिए पता है आंटी मैं एक बात बताती हूँ आपको, गुरुजी इतना प्यार करते हैं, ऐसे रखते हैं कि पहले इतनी सेवा करवाते थे। मेरे रेगुलर सत्संग होते थे रात को। तो अभी मैं सत्संग शेयर करूंगी अपना जो मेरे रिसेंट का हुआ, क्योंकि 1 महीने मंथली सत्संग है और गुरुजी बख्शते हैं देखिए सत्संग भी, है ना। तो शुक्राना, थैंक यू, आई एम एबल टू सी यू एंड अटेंड योर ऑसम सत्संग आंटी, थैंक यू सो मच। यूर अ फैमिली मेंबर, आप सभी फैमिली मेंबर देखिए आते हैं जुड़ते हैं। आई एम वेरी शाय, तो मैं गुरुजी को ये बोलती हूँ कभी कभी कि गुरुजी इस तरह से है ना, बट देखिए जब गुरुजी ने हमको आगे लाए हैं, वो गुरुजी की प्लानिंग है, यहाँ तक उन्होंने हमको एफर्ट करके हम कर सकते हैं। आप खुद बताइए कि हम किसी की 2 मिनट भी किसी से बात करते हैं, हम 100 तरह की बात होती है, वी कैन नॉट समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू, बट गुरुजी में बिठा के उनका गुणगान करवाते हैं। उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? वो तो साक्षात्कार महादेव भगवान है, और वो कैसे हर चीज हर उसका, अभी जैसे कि मैं अब मैंने निकाल नहीं रखा, मुझे याद आ रहा था कि मैं कल लाइव में बताऊंगी। मैंने एक कप, मैंने संतोष आंटी को उसकी फोटो भेजी, राहुल मलिक अंकल जय गुरु जी। मैंने ना ऐसे ही बोला, घर के बगल में जैसे नीचे कोई आया हुआ था भैया, मैंने बोला क्रॉकरी ऑनलाइन मंगवाऊंगी कि टूट ना जाए। और इस तरह से मेरे ना इच्छा हो रही थी क्रॉकरी की वाइट कलर की, मेरा जैसे बोन चाइना के कप्स होते हैं, तो मैंने बोला कि मेरे को लेने हैं। तो एक दिन भैया आया, मैंने बोला भैया दे दो कोई बात नहीं, अपना जो भी रेट लगा के। तो जब ऊपर लाए तो मैंने देखा उसमें बटरफ्लाई बनी हुई है, देखिए जय गुरु जी। अब वो सबके दर्शन नहीं लिखे हैं, तो फिर वो अब जब गुरु जी बोलेंगे तो मैं जरूर शेयर करूंगी। मैंने सोचा था रात को कि मैं बताऊंगी, लेकिन जो गुरु जी की प्लानिंग होती है संगत जी, आपको किस तरह का मूड होगा जब आप सत्संग करेंगे, क्या क्या भजन चलेंगे, ये बातें बहुत वियर्ड लगती हैं, वियर्ड है नहीं। जब हम बाद में सत्संग सुनते हैं हम देखते हैं अच्छा ऐसे ऐसे दिन बीता था, ऐसे ऐसे हुआ था, गुरुजी ने ये करवाया, गुरुजी ने, इट्स लाइक अमेजिंग। गुरुजी इज प्लानिंग फॉर ऑल ऑफ अस। हम अभी का सोच रहे हैं, वो गुरुजी तो हमको कितना, वो तो 1 मिनट में हमको अच्छा घर, अच्छी नौकरी, अच्छी बीवी, आप बोलते हैं अच्छा हस्बैंड, आप बोलते हैं बच्चे, और क्या चाहिए किसी को अपने लाइफ में, अच्छा धन दौलत, अच्छी सेहत। गुरुजी के में क्या है, वो तो भगवान है, चुटकी बजाएंगे और सब हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना थोड़े कर्म आगे आगे आंदे ने, बिल्कुल आते हैं, हमारे कर्म ही हैं। फिर भी गुरुजी ने देखो हमें स्वीकारा। मैं बोलती हूँ कि किस बेस पे गुरुजी आपने चूज किया हमको, है ना। हमने कितने माड़े कर्म करे पिछले जन्मों में, इस जन्म में तो पिछले जन्म में। ठीक है श्याम भैया, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी। सरोज आंटी जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। राहुल अंकल जय गुरु जी। तो गुरु जी मेरे को किस तरह से, सॉरी गुरु जी मैं, अब वो तो देवों के देव महादेव हैं, और किस तरह से है ना उनकी सारी प्लानिंग रहती है। अब हम हमारे लिए तो दवाई है सत्संग। अब जैसे मैं कभी बार बड़े मंदिर से आ रही थी, न जाने आई वाज टेंस फॉर सम रीजन, तो मैं नेहा मलिक आंटी का सत्संग सुनते हुए बस में आ रही थी, मुझे याद है। और मतलब गुरुजी ने कल मुझे ओला में बुला, और देखिए पहले की तरह कितना, उसमें भी कितने 1200 1400 कुछ लगते हैं, लेकिन पहले हम लोग सब मिलके जाते थे, हर कोई अपना 300 दे दिया सबने, चलो भाई कोई बात नहीं।
कल जो इच्छा हो रही थी, कल वो बुलावा था, मैं रोक नहीं पाई अपने आप को। मैंने बोला गुरुजी आई डोंट नो व्हाई आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ, जहाँ जहाँ गुरुजी ने बुलाना है, जब जब बुलाना है। ऐसे तो वैसे भी हम बोलते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, और जब गुरुजी ने बुलाना है तो कैसे कोई रोक सकेगा। और गुरुजी ने बुलाया, देखिए शुक्राना। सोनिया आंटी जय गुरुजी, सरोज जी, राहुल अंकल, कंचन सिंह आंटी जय गुरुजी। तो अब वो हम क्या, गुरुजी ने जब बुलाना है तो हम भाग भाग के देखिए कदम जाते हैं। और पहले की तरह मुझे कल बुलाया गुरुजी ने, जाने क्या क्या वो ठीक करते हैं हमारी लाइफ में ना। तो हमारी लाइफ में जो एलिमेंट्स है, जो परेशानियां आने वाली होती हैं, उन तो दिख जाती हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं इस तरह से। तो गुरुजी सब बेड़ा पार लगाते हैं, आए हैं। तो बस हम क्या कर सकते हैं, उनको शुक्राना कर सकते हैं। गुरुजी आप हमें बुला के बिठा के खिलाते हो, संगत से जोड़ के लाइफ भी हमारी बदल रहे हो। इतनी सुख और शांति जो आपने हमको दी है, वो कहाँ से हमें नसीब होती वो, अगर आप नहीं होते, है ना। तो बस उनका हम धन्यवाद कर सकते हैं गुरुजी कैसा भी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं मैं तो टेस्ट करता हूँ कि मेरा भगत को मैं ठोक बजा के टेस्ट करता हूँ कि वो सच में इस लायक भी है कि नहीं, है ना। एक मिनट से गुरुजी, कंचन आंटी जय गुरुजी, सभी को मेरा प्रणाम। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और हम तो कुछ भी नहीं है, और गुरुजी ने कहाँ से कहाँ हमको जोड़ दिए, करवाते हैं, सामने लाते हैं। मैं तो इतना सोचती हूँ गुरुजी, मैं तो खुद सीखते रहती हूँ सबसे। लेकिन देखिए, हाँ चलिए, पहले मैं भजन गाऊंगी गुरुजी का, फिर मैं अपना सत्संग सुनाऊंगी जो रीसेंट हुए हैं मेरे। सत्संग ही सत्संग है, आप निकलो तो सत्संग, जहाँ जाओ तो सत्संग, जब आपको गुरुजी उठा रहे हैं वो सत्संग, जब आप बैठ रहे हो, मतलब इट्स लाइक प्लानिंग ऑफ गुरुपा। लेकिन हम क्या है ना, हम तो नहीं, हमको तो ये सुख भी चाहिए, हमें वो सुख भी चाहिए, और हम उसके अकॉर्डिंग सोचते भी हैं। कुछ हम लोगों से छुपाएंगे, कुछ हम लोगों को बताएंगे। लेकिन हम कहते हैं ना, चालाकियाँ, गुरुजी के दरबार में कोई चालाकी नहीं चलती। पूजा आंटी जय गुरुजी, नीता जी जय गुरुजी। को दुख आता है तो दुख नाक रगड़ रगड़ के हम बोलते हैं प्रभु, तब चालाकियाँ कहाँ जाती हैं। कोई चालाकियाँ कहीं, गुरुजी के दरबार कहते हैं इतने तो प्रैक्टिकल होंगे ने, तुसी आंदे हो मेरी रजा ना लांदे हो। अब उनकी रजा के बिना तो हम उनका नाम भी सुन नहीं सकते। अब उधर गाड़ी के पीछे दिख गया, यहाँ दिख गया, क्योंकि गुरुजी की रजा है, वो तो कैसे आपको बताएंगे, किसी संगत के थ्रू आ जाएंगे, है ना। मोनिका आंटी जय गुरुजी, अनीता जी जय गुरुजी। और मैं लगाऊं ज़रा गुरुजी का कोई प्यारा सा भजन, क्योंकि वो आज देखिए क्या हो रहा था, मैं गुरुजी का कोशिश कर रही थी, तो जो वो लिखवाते हैं फिर वो गुरुजी ही अपने आप ही करवाते हैं। इसके भी सत्संग हैं, और कैसे जैसे जब मेरा एक एक पल गुरुजी ने संभाला हुआ है, ये सब समझना, ये बहुत बड़ा फेथ चाहिए टू सरेंडर, और वो हमारे अंदर है नहीं है। हम छोटी छोटी बात को लेकर घबराते हैं जनरली। सरोज आंटी जय गुरुजी। चलिए, बच्चे लोग थोड़ा सेटिंग बदल देते हैं सब। और देखिए, मांगने जाती थी कि गुरुजी बच्चे ब्लेस करो, बच्चे ब्लेस करो। आज सब कुछ दिया, और इतना कुछ दिया कि बस जय गुरुजी। आप तब तक गुरुजी के दर्शन करें। मैं तो गुरुजी ने इतना हमको पार लगा दिए, कभी जूम पे सत्संग करवाते हैं, कभी किन से जोड़ते हैं, ये सुनवाना, हमें आंसर्स मिल जाते हैं गुरुजी के, है ना। तो मैंने करा था वो ही है। चलो, गुरुजी की मर्जी होगी तो होगा। कविता आंटी जय गुरुजी, कैसे हैं? जय गुरुजी, जय गुरुजी। आ गया, चलिए। तो कहाँ से शुरू करें, क्योंकि पता है क्या, गुरुजी ने एक इतना अल्टीमेट लाइफ को, कुछ भी होता रहे, देखिए लाइफ में तो सब तरीके की नमक भी है, मिर्ची भी है, मीठा भी है ना। और कोई हमें गालियाँ भी देगा, हमें पत्थर भी मारेगा हम पे, और हर तरीके की बाहर की जो दुनिया है, अब तो एक तमाशा ही नज़र आता है मुझे। तो मेरे को तो ऐसा लगता है गुरुजी आपने मेरी गोद में बिठाया हुआ है, मुझे तो बिल्कुल कहते हैं ना, कांटा भी नहीं चुभने देते गुरुजी, बिल्कुल ठीक। फूलों की सेज पे गुरुजी रखते हैं अपने बच्चों को, हम तो उनके बच्चे हैं। जब उन्होंने संभाले, गुरुजी ने कहा तो मेरी जिम्मेवारी है ना, या तो फिर तुसी कर लो। अब एक बच्चा है, जब वो नहीं मानता बात, हमें कैसे लगता है, हम बोलते फिर खुद ही कर लो बेटा, नहीं तो फिर हमें करने दो। तो समझ ज़्यादा किसको है, वही बात है। हम पहले उधर उधर की झोल झाल हटाते हैं, फिर हम बच्चों का ध्यान रखते हैं। जो चीज़ हमको वी ट्राई टू मेक थिंग्स एंड सिचुएशंस करेक्ट एंड राइट। सिमिलरली गुरुजी डज फॉर अस। अब जो हमारे कर्माज हैं, अब वो तो बीच में अड़ंगियाँ लाते हैं, 100 तरह की एलिमेंट्स आती हैं, लेकिन क्या है कि हम तो घबरा जाते हैं। अब जैसे मेरे जब बेबी होने में दिक्कत हो रही थी, तो फिर एक आध बार थोड़ी दिक्कत हुई, तो मैं थोड़ा सा हताश हो गई, परेशान हो गई।
इसने मुझे बोला कि गुरुजी हैं उनसे जुड़ो। मैंने बोला मैं तो किसी गुरुजी को नहीं मानती हूँ, तो लेकिन गुरुजी ने जब जोड़ना है। तो भावना आंटी हैं, मेरी एक फ्रेंड थी 8 साल पुरानी, देखिए मेरी दोस्त कैसे मेरे जीवन में आई। मतलब ये तो एक इतना बड़ा मिराकल है, और सडनली आ जाना। फिर वो हम एक बर्थडे का बहाना सा बना, शायद मेरा था किसका, हम 3 लोग थे और मेरे हस्बैंड अंकल थे। हम गए और उसने बताया, तब भी मैंने सुना नहीं कि मेरे गुरुजी ने गले में लॉकेट पहना हुआ था। तो मैंने बोला कि अच्छा, तो लेकिन तब भी मैंने नहीं सुना। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने बताया कि वो गुरुजी कह रही थी। तो मैंने बोला कि गुरुजी पता नहीं, मुझे तो पता नहीं। तो फिर मेरे को फ़ोन करा उसने, बार बार बात करने लग गई कि मैं ना तेरे को लेके जाना चाहती हूँ। मैंने बोला कि कहते को पूजा पाठ में बड़ा इंटरेस्ट है ना, तो को हम प्रसाद बांटते हुए चलते हैं, चलो। तो मैंने बोला चल ठीक है, हाँ ऐसा है तो ठीक है, चलेंगे, देखते हैं क्या। तभी मेरे दिमाग में पिक्चर आज भी आती है वो, कि मैंने ऐसे सोचा था कि ऐसे जाएंगे वो। तो फिर हम जाने लग गए। गुरुजी ने बुलाया मुझे 2014 में, दिसंबर के आसपास शायद मैं जुड़ी हूँ। अब वो गुरुजी जानते हैं, है ना कैसे। तो अब कल्याण करने का रास्ता आया, अब बड़े मंदिर का बुलावा आया, शुक्राना गुरुजी आपका, ऐसे। तो वहाँ पे हडसन लेन में भी कोई सत्संग था जहाँ मेरी मदर का घर है। तो पहले मैं वहाँ गई, और वहाँ मतलब उस क्या हुआ कि हाँ, एक सत्संग पे हम गए। तो वहाँ पे ना मैं सत्संग, वो आंखों से आंसू निकले जा रहे, जैसे सभी हम जानते हैं, तो होता ही है। जी तो ना फरदा साड़ी वहाँ सारुल जाना से, बिल्कुल सरोज आंटी, बिल्कुल मैं कोशिश करूँगी। अभी मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ, सत्संग याद आ रहा है, गुरुजी करवाना चाहते हैं। तो देखिए ना, शुरुआत से बता रहे हैं गुरुजी तो एकदम। तो उसमें क्या था कि ऐसे जुड़ी, तो वो मैं रोए जाऊँ और ऐसे आंखों से आंसू आ रहे थे, न जाने प्योरिटी। अब गुरुजी तो कितने जन्मों के हमारा हाथ थामा है उन्होंने तब। अब ऐसा हुआ, फिर मैंने लाइन में लग गई, तो मेरे अंकल ने मुझे शेड ऑफ किया, ये कौन है, ऐसे कैसे लग गए आप लाइन में आंटी, ये तो बड़े स्वरूप से हम नहीं देते हैं सिर्फ, जब तक किसी के घर में सत्संग ना हो। तो मैंने सोचा कि अच्छा, मेरे को तो पता नहीं था, मैं पीछे हट गई। तो मेरी फ्रेंड आंटी थी जो भावना आंटी, उन्होंने बोला कि अंकल ये तो मेरे साथ आई हैं। तो उन्होंने मुझे न जाना उनके दिल में क्या, उन्होंने बड़ा स्वरूप मुझे गुरुजी का दिया। तो शुक्राना गुरुजी, जब आपके चरण पड़े, हमारे घर आप आए गुरुजी। उसने फ़ोन करके स्पेशली मुझे बोला कि संध्या आंटी इसका बेअदबी ना करना, गुरुजी आए हैं, अलमारी में मत रखना, इसे अपने घर लेके जाना। मैंने बोला ठीक है। मैं लेके आई अपने इन लॉज अपने घर। इस तरह से मेरे फादर इन लॉ और मैंने उन्हें गुरुजी को स्थापित किया, और इस तरह से हुआ। और तब उसके बाद हमारी सारी धीरे धीरे गुरुजी ने सब, जो भी फैमिली में हर चीज़ अच्छी होने लग गई। मेरे फादर इन लॉ की जॉब लगी, मेरी सिस्टर इन लॉ की मैरिज हुई, फिर मेरी जॉब लगी थी NGF पलवल में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, बोल के लगवाई गुरुजी ने। 3 दिन के अंदर अंदर हुआ, मैंने बता रखा है। फिर जब मेरी बेबी की इच्छा होती थी, मैं गुरुजी को बार बार बोलती थी, गुरुजी में इबादत कर बहुत सुनवाते थे। और इबादत करने दे नाल गल बनती है, किसी दी अज बनती है, किसी दी कल बनती है, बिल्कुल सही। मैं बहुत गाती थी, और इस तरह से। तो गुरुजी ने कैसे बख्शा, पहला बेबी हुआ। अच्छा, गुरुजी कहते हैं कि मैं शिव ते मेरी वोटी, मेरी बीवी है काली। तो ये मुझे आज क्लियर होता है कि जब मैं ऑपरेशन के लिए प्लान करने जा रही थी, डॉक्टर से, मेरी मदर इन लॉ और मैम गाड़ी में थे, तब तो मेरी बिटिया नहीं थी, मैं सोच रही हूँ कि वो थी। तो हम दोनों थे। तो मैंने देखा कि ओला में लिखा हुआ है, एक तरफ लिखा हुआ है गुरुजी, और एक तरफ लिखा हुआ था महाकाली। तो देखिए, आज मैं जब सत्संग सुनती हूँ, कहीं कहीं पे सुनती हूँ, तो वहाँ लिखा होता है कि मैं शिव ते काली मेरी वोटी। तो देखिए किस तरह से। हैप्पी चिल्ड्रंस डे श्याम भैया, यस सभी संगत को। और हम तो सभी गुरुजी के बच्चे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आज 14 नवंबर है, आज कितना अच्छा दिन, और सही बात है। तो मेरे माइंड स्किप हो गया, मेरी बिटिया का भी आज स्कूल में एंजॉय कर रहे थे बच्चे एंड एवरीथिंग। तो हमको भी गुरुजी ऐसे ही एंजॉय करवाते हैं। देखिए लाइफ कितनी अच्छी बख्शी है गुरुजी के आने के बाद। सब थोड़ी बहुत एलिमेंट्स तो देखिए रहेंगी, एकदम से तो खट्टा मीठा तो लाइफ है, चलते रहेगी ना। लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल ही गुरुजी ने बवंडर में हमें निकाला है हमें। और अगर कोई बवंडर है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी गुरुजी की प्लानिंग है, वो हमको काटनी है। क्योंकि वो गुरुजी कहते हैं अभी कटवा लो, या फिर नए सिरे से वहीं से शुरू करना पड़ेगा ना, से जो अब कट चुके हैं ऑलरेडी कर्म, तो हमको क्यों पीछे फिर हटना। कोई भी चीज़ से डरना नहीं है। गुरुजी कहते हैं निर्भव निर्वैर, है ना। तो इस तरह से। तो बस मेरा लिंक टूट गया हुआ, मैं बता रही थी कि गुरुजी कैसे आए, कैसे उन्होंने हमको संभाला, है ना। चलिए हम बच्चों को पहली बार गुरुजी महाराज जी हैप्पी चिल्ड्रंस डे दिन बुलाया बड़े मंदिर। अरे वाह श्याम भैया, जय गुरुजी। यार मंडे आप गए होंगे ना, मुझे कल बुलाया लंगर पे, देखिए जय गुरुजी, शुक्राना उनका। बस बुलाते रहे, खींच के बुलाया, कल तो अमेजिंग था। बस ऐसे ही लगाए रखी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिलकर शुक्राना करते हैं गुरुजी का।
शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, करिए हर वेले शुक्राना। गुरु जी की गद्दी होना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इट्स नॉट गुरु जी इज़ एवरीवेयर, बट जहाँ गुरु जी सोचते हैं कि कर सकता है मेरी सेवा, जो कि हम कर ही नहीं पाते हैं, मैं क्षमा मांगती हूँ गुरु जी आपसे, लेकिन आप इतना ब्लेस कर रहे हो। बस सभी संगत को करो और लगाए रखो गुरु जी अपने चरणों में। सबसे बड़ी ब्लेसिंग है गुरु जी, आप बड़े मंदिर बुलाते हो, संगत से जोड़ के हमें रास्ता दिखाया गुरु जी। थैंक यू, है ना, थैंक यू सो मच। करया करो शुक्राना, करया करो। दिस फॉर माय गुरु जी। लेगे नाम उसदा जपया करो, ओ गुरु कोलो दाता लेगे नाम उसदा जपया करो। शुक्राना करया करो, शुक्राना करया करो, कोलो दाता लेगे नाम उसदा जपया करो, गुरु कोलो दाता लेगे नाम उसदा जपया करो। शुक्राना शुक्राना, करिए हर वेले शुक्राना। यही तो सीखना है। गुरु जी कहते हैं कि बस हम कंप्लेंट्स करते हैं, लेकिन अगर माइंड ऐसे ट्रेंड हो जाए तो वाकई गुरु जी दिन फेर देते हैं। ऑसम, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आपका, थैंक यू सो मच। सभी के सबका टाइम आएगा। गुरु जी जुड़ गए हैं तो टाइम तो देखिए आ ही गया, लेकिन जो हम चाहते हैं वो आते आते समय लगता है। गाया करो गीत उजले, गाया करो सोना ये शरीर देता, उन्हें बल बल जाया करो, सोना ये शरीर देता, उन्हें बल बल जाया करो। शुक्राना गाया करो, शुक्राना। कुछ तो है ऐसी शुक्राना में दात है। मैं कहती हूँ गुरु जी कुछ तो है, आप में पावर तो हम सभी जानते हैं, पर ऐसी क्या पावर है हर जगह जहाँ जाओ हम दर्शन सीखिए। आई मीन गुरु जी तो जादूगरी मैं बोलूँगी, ब्लेसिंग्स के जादूगर हैं, हमारे सैंटा हैं, हमारे सब कुछ हैं गुरु जी, हमारे फादर। जो रूप में हम ध्यान गुरु जी इज मैं तो बोलती गुरु जी के पास जादू की छड़ी। गुरु जी तो शिव जी हैं, जो मांगो यूँ दे देना। अच्छा, हर जगह जहाँ जाओ मैं बताऊँगी, छोटे छोटे क्यूट क्यूट सत्संग हैं तो इतने हैं कि वो तो जुबान थक जाए। गुरु जी आपको गुणगान करते हैं, आप लायक ही नहीं है आपके, आपने बच्चे समझ के हमको चुन लिया है तो आपका बड़प्पन है गुरु जी, है ना। थैंक यू गुरु जी। सभी संगत का कल्याण करें, सभी के जीवन में रहमतें बरसाएं गुरु जी। एलिमेंट्स धीरे धीरे कट जाएंगे, लेकिन ये टेस्टिंग टाइम है हमारा ना। जब भी देखिए कितना सुंदर, तेरा जन्म अनमोल है, मतलब कि हमारा जन्म यादे रस पेछे तू सब कुछ भुलाए, दुनिया दे रजा पीछे सब कुछ भुलाए। शुक्राना करया करो, शुक्राना करया करो, अमृत वेले उठ के भगदा भी सुनिया करो, अमृत वेले उठ के भगता पानी घुरा दी सुनिया करो। सविता आंटी जय गुरु जी। एक सभी आंटी से जोड़ा था गुरु जी ने मेरे को, मैं कालका जी के दर्शन करने गई थी ना,
चलिए मैं बताई दूँ सविता, गुरुजी बता रहे हैं कि तू अब बताए सत्संग। एक्चुअली ये मुझे बताना था कि नहीं पता नहीं, मतलब मेरे को तो और भी हाँ लिंक्ड है पूरा। शुरुआत कहाँ से करूँ मैं? अभी कालका जी से करते हैं। मेरे को नवरात्रों में मैंने पहले भी बताया, एक सविता आंटी से गुरुजी ने जोड़ा, सविता देखिए दिखा तो गुरुजी बोल रहे हैं कि करो। तो सभी नाम से हैं वो, 3 लोग थे। मैं कालका जी के दर्शन गुरुजी मेरे को करवाए नवरात्रों में, तो मैं वहाँ गई तो वहाँ पे प्रसाद मिल रहा था, तो मैंने बोला चलो मैं छप के चले जाती हूँ। आई हूँ तो मैं बैठने लगी, देखा एक लेडी थी उसके हाथ पे ओम था, तो ऐसे हुआ। मैंने बोला वाह गुरुजी, यहाँ भी दर्शन साहब, तो शुक्राना आपका, है ना। तो इस तरह से हुआ। चलिए वो दिन गुरुजी ने ब्लेस किया, बुलाया नवरात्रों में कालका मैया के वहाँ। हम भूल गए, है ना, हम मत्था टेकते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं, लेकिन वो महाराज, वो शक्तियाँ हमें नहीं भूलती। कैसे, अब मैं बताती हूँ। एक दिन क्या हुआ, कुछ टाइम पहले की बात है। जो थोड़ी गाड़ी है हमारी वो ना तंग कर रही है, अभी तंग कर रही थी, कुछ प्रॉब्लम, थोड़ी पुरानी होगी जैसे। चलिए कोई बात नहीं। तो पहले भी बड़े मंदिर जाते एक बार बंद हुई, तो क्रेन में वापस आई थी मैं। तो वो क्रेन वाला भी ये बोल रहा था कि आंटी मैं तो गुरुजी के वहाँ पे गाड़ी लगवाता उठाता हूँ। मैंने कहा वाह, गुरुजी ने तो अच्छा बंदा भेजा है। तो कुमुद आंटी जय गुरुजी। तो देखिए कैसे करते हैं गुरुजी। फिर वो बात आई गई होगी। उसके बाद जब दोबारा एक दिन क्या हुआ, मंगलवार का दिन था, मैंने बताया था रिसेंटली भी ये सत्संग, काफ़ी देखिए कितना प्यारा सत्संग है। आप खुद देखिए कि मंगलवार का दिन था, हम लोग तो मेट्रो में जा रहे थे। मेरी बिटिया ने बोला मम्मा गाड़ी की ना चाबी खड़ी है, पापा लेके नहीं गए, चलो हम ऐसे नानू के घर चलते हैं दिल्ली और गाड़ी पे चलेंगे। मैंने कहा ठीक है, चाबी लिया। मैं ड्राइव करना जानती हूँ थोड़ा बहुत, मैंने कहा चलो इतना तो मैं कर लूँगी, पहुँचा दूँगी मैं, चलो हम चलते हैं सब। दोनों बच्चे मेरे हाथ में, सारा टिया, गुरुजी की ब्लेसिंग्स दोनों, और दोनों बैठे हुए हैं। टिया सो गई और मैंने बोला अब मैं चला रही हूँ, चलिए कोई बात नहीं। फिर मुझे थोड़ा लग रहा था कि मैं गाड़ी उठा ली और इतना ट्रैफिक है, वो बच्चे भी हैं, ऐसे बेटा तो मेट्रो में चले जाते हैं हम आराम से। तो मैंने बोला सारा बेटा आपने ना फालतू में गाड़ी उठवा दी है वो। चलिए कोई बात नहीं, हम पुल पे जा रहे हैं, वो नेहरू प्लेस के आगे पता नहीं कहाँ पे कौन सी जगह थी, फरीदाबाद का इतना मुझे अभी इतना भी नहीं पता अभी तक भी। ये दिल्ली की हूँ तो दिल्ली का ज़्यादा मुझे पता है। तो मैं बोला कि अरे अब इस टाइप से, तो वो जब रुक गई, मैंने बोला अभी कौन सा रास्ता है, मुझे तो पहले लोकेशन देखनी पड़ेगी। मैं मन में अच्छा मैं रुक गई गाड़ी। मैं 1-2 ऑटो को हाथ मारी थी कि भैया प्लीज़ हेल्प, थोड़ा सा गाड़ी लगवा दो। और कोई ऑटो वाला आ ही नहीं रहे, उधर से निकल रहे, रॉन्ग साइड पड़ रही किसी को कुछ। तो मैं खोल रही गेट तो वो अटका हुआ था, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म मतलब अटका हुआ था, वो वहाँ पे नहीं हो पा रहा था ऐसे। तो मैंने एकदम से बोला गुरुजी हेल्प। अब देखिए गुरुजी कैसे हेल्प करते हैं। तो पहले वो एक ऑटो वाला आया, कह रहा आंटी बहुत देर हो रही है मैम, वो निकल गया, उसने तो हमारी मदद नहीं करी। मैंने बोला वाह, देखिए इस टाइम पे भी कोई मदद करता कोई नहीं, वो तो गुरुजी। अब देखिए कैसे होता है। अब एक अंकल आए, वो उनके चंदन तिलक लगा हुआ, देखिए उन्होंने कहा आंटी, उन्होंने गुरुजी शायद पढ़ लिया, मेरी गाड़ी पे लिखा है जैसे भी। उन्होंने बोला आंटी गुरुजी है ना, घबराओ नहीं। तो मैंने बोला जय गुरुजी अंकल। इस तरह से हुआ। फिर वो मेरे साथ रहे, 3 लोग थे। पहले तो एक रेड कलर की शर्ट में एक अंकल आए, वो मेरे साइड में बैठे। उन्होंने बोला आंटी जय माता दी, मैं अभी कालका जी से आ रहा हूँ, तो कोई भी आप घबराओ नहीं, हम गाड़ी लगवा देते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं अंकल, तो बच्चे हैं ना, उस करके मुझे पता भी नहीं कौन सी जगह खराब हुई है, अभी मैं फ़ोन वोन करूँगी तो वो होगा। तो ऐसे मैं बिल्कुल अकेले निठल्ले, मैंने गुरुजी को याद किया। अब गुरुजी हैं, देखो आप बच्चों को सत्संग करवा रहे हैं, है ना। आज चिल्ड्रंस डे है, हैप्पी चिल्ड्रंस डे सभी को। और देखिए मुझे बच्चे ब्लेस करे और कैसे बच्चों की रक्षा करी, मेरी करी तो गुरुजी जानते हैं। उस दिन देखिए बोलना नहीं चाहिए, अब जो भी बात है, मंगलवार का दिन, गाड़ी तंग कर रही है, लोहा कैसा तंग करता है, सब तो सरकास्टिक मतलब सुपरस्टिशियस बातें हैं, लेकिन जो भी है तो वो गुरुजी सॉरी, लेकिन जो भी गुरुजी के आगे क्या चलता है, जब गुरुजी हैं तो वाकई जय गुरुजी महाराज। तो वो अंकल आ गए। अब एक और दूसरे थे, वो तो आके चले गए, मुझे कह रहा आंटी मैंने क्रेन कर दी, ये नंबर है, अपने आप मेरी हेल्प करी देखिए। और मैंने कहा अंकल आप रुक जाइए 2 मिनट प्लीज़, मेरे को पता नहीं लगेगा क्रेन कब आएगी, ये वो नंबर है वो। कह रहे नहीं वो नंबर दे दिया मुझे क्रेन वाले का। और मैंने बोला ठीक है। मैंने उसको फ़ोन किया, इस तरह से क्रेन आई और वो अंकल मेरे खड़े रहे, मतलब जो गुरुजी का चंदन तिलक लगाया था, मुझे जय गुरुजी आंटी बोल रही थी, वो खड़े रहे। मैंने बोला जय गुरुजी। और फिर क्रेन वगैरह जो भी सब सेटल हो गया। और वो अंकल मैंने देखा कोई बच्चा था उनका, पता नहीं पोता था कि कौन था, कि वो भी ठीक ठाक एज ही थी उनकी, मतलब 48-49 के आसपास होंगे। और बच्चा था और स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी, तो तब भी खड़े रहे देखिए। तो फिर उसके बाद क्रेन आई, फिर हम जाने लगे तो देखा पीछे से एक बड़ी सी गाड़ी आई और एक आंटी थी, बोल रही एक्सक्यूज़ मी मैं आई हेल्प यू जय गुरुजी। तो मैंने बोला आंटी जय गुरुजी, आप भी गुरुजी को मानते हैं? कह रही हाँ जी बड़े मंदिर जाती हूँ। तो उतनी देर में कह रही मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। मैंने कहा आंटी वो क्रेन आ गई, क्रेन से हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
गाड़ी पे टो करवानी है वो। तो देखिए गुरुजी किस तरह से करते हैं संगत जी, जब कोई नहीं आता तो मेरे गुरुजी महाराज किस तरह से हमारी रक्षा, हमारे हर वक्त इज इज देयर विद अस। तो कर्म भी कटा, न जाने वो होना था, रुकना था एंड एवरीथिंग, थोड़ा सा देखना पड़ता। तो गुरुजी कैसे 2 बार फिर मैं बोला कि नहीं गुरुजी अब सब गुरुजी का ही दिया हुआ, एक एक दिन एक एक पल। तो हम गुरुजी को सिर्फ शुक्राना अदा करें कि गुरुजी हमारी लाइफ को संभाले बैठे हैं। वो तो हम ही हैं कि नहीं जी ये होना चाहिए, जी ये अब लग जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, बच्चों का ये होना चाहिए, फैमिली में बरकत होनी चाहिए, आज हमारे पास ये कमी है वो कमी है। देखिए सबके साथ है, लेकिन गुरुजी तो टेस्ट करते हैं और किसी के पास कुछ ज़्यादा है तो कुछ और परेशानी है, इसलिए कभी किसी की रीस ना करें। गुरुजी ये बोलते हैं कि मैं जब साथ हूँ तो रास्ते तो मैं निकाल ही दूंगा, है ना। तो बहुत बहुत शुक्राना करें गुरुजी का। चलिए थोड़ा सा, बहुत सुंदर, मुझे ऐसे गुरुजी के भजन बड़े पसंद हैं। लाजों के बाजी दौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना, लाजों के बाजी धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। संकट हरन वाक्य, क्योंकि हनुमान जी को बोलते हैं संकट हरन, वो भी तो शिव जी के ही रूप है, अवतार है ना। किस तरह से शक्तियां सभी देवों ने दी उन्हें भी, है ना। किसी ने बोला अपना आकार तू बड़ा छोटा कर सकता है, किसी में कभी तेरी हार नहीं होगी, है ना। तो कितना उन्होंने प्रेम भाव दिखाया गया भगवान के प्रति, और कितना राम जी को कितना सिंदूर पूरे शरीर पे मल लिया सोच के कि मेरे प्रेम का प्रतीक है। तो इतना सुंदर उनमें भाव है। देखिए तेरे गैलाशों का अंत ना पाया, रे गैलाशों का अंत ना पाया, अंत बेअंत तेरी माया, ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया, संकट हरना, शंकर संकट हरना, शिव गैलाशों के वासी दौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। अपने प्रेमी की तरह प्यार करें गुरुजी को, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। अपने प्रेमी की तरह, पिछले जन्मों से कितना हमने बोला होगा, कितने नाम जपे होंगे जो गुरुजी ने अब जाके हमको इस जन्म में एक्सेप्टेंस दी है। तो कोई कुछ भी बोलता है, प्यार तो आपका है ना। आप जब अपने लवर से प्यार करते हैं तो सुनते हैं किसी की, तो जब भगवान को हम प्यार कर रहे हैं तो हमें कैसे उनको प्यार करना है, सोचिए। वो तो हमको देने के लिए बैठा है, वो सब तरह से जैसे भगवान भी क्या हमारी लाइफ को नीरस बना सकते थे। मैं सुन रही थी मोकीला प्रभु जी में, लेकिन उन्होंने हमें हर तरह से खुशियां भी दी, भोग के भी साधन दिए, और किस तरह से हमें जीवन में अट्रैक्शंस इन द सेंस मोह ऑफ द मटीरियलिस्टिक थिंग्स, एवरीथिंग ही इज गिवन यू। अदरवाइज अगर वो अपनी तरफ खींचना चाहते फिर तो वो एक वो बता रहे थे कि किस तरह से अपनी तरफ जबरदस्ती हो गई कि नहीं तुम मेरे पास ही आप, भक्त को भगवान बोलेगा कि आप मेरे को मेरी भक्ति करो। लेकिन नहीं, भगवान ने हमें हर तरीके की आज़ादी दी है, और उसके बाद वो देखते हैं कि ठीक है हर तरीके की मैं पग पग पे तुम्हें खुशियाँ दूंगा, ये दूंगा, लेकिन फिर भी तुम मेरा नाम जपते हो, फिर भी तुम मेरे को ध्यान करते हो, ये असली भक्ति है ना। तो कंचन जी जय गुरु जी। बिल्कुल गुरु जी हमारे भी रसिक बैरागी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वो तो है ही महाशिव हैं, और किस तरह से हम देखते हैं तांडव घोरी, और किस तरह से हम उनकी जब भी शिव पुराण में भी हम पढ़ते हैं, तो सबकी अपनी अपनी जर्नी है, किसको गुरुजी कैसे दिखा रहे हैं, कैसे नचा रहे हैं, कैसे सत्संग में बुला रहे हैं, कहाँ बड़े मंदिर बुला रहे हैं, क्या सुनवा रहे हैं। वो गुरुजी और आपकी जर्नी है, वो मेरी और गुरुजी की जर्नी है। तो इट्स नॉट ऑफ दिखावा, इट्स नॉट ऑफ एनी थिंग। किसी को बोल देंगे उससे कुछ नहीं बनने वाला, बनना हमें यहाँ पे है, हमें करना यहाँ पे। और वो दिलों की जानते हैं, उनको कभी ये नहीं हम दिखावा कर
करके जीत नहीं सकते हम भगवान को। हमको साक्षात्कार जो जो भोलापन गुरुजी, तभी तो वो कहते हैं ना कि कैलाश में सब कुछ त्याग के वहाँ की हवाएं, महलों से भी मतलब एसी की हवाएं, वो भी क्या, वो जो तो स्वच्छ हवा है वो कितनी हमारी बॉडी के लिए अच्छी है। सिमिलरली हम बोलते हैं कि कैलाश पर्वत कितना, आज मैं सुन रही थी मतलब पवित्र है। लक्ष्मी और उसकी जो बहन है ज्येष्ठा, तो वो किस तरह से जहाँ पे भी अपवित्रता होती है वहाँ उसका निवास होता है, और लक्ष्मी का निवास जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ उसका निवास होता है। तो किस तरह से बताते हैं, सुनवाते हैं गुरुजी, है ना। और बस वो लगाए रखे हम सभी को। संगीत भी गुरुजी ने ही ब्लेस किया। बिल्कुल बिल्कुल शाम भैया बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। संगीत तो गुरुजी का बोलते हैं ना, सब शून्य है संगीत बिना, बिल्कुल सब संगीत बिना। चलिए गुरुजी इतना बनाए रखे हम सभी को, उनके चरणों में लगे रहें बस, चाहे चुपचाप से लगे रहें, चाहे आप लाइव आ रहे हैं वैसे लगे रहें, चाहे घर में आप कर रहे हैं वैसे लगे रहें। गुरुजी तो कभी नहीं बोलते कोई दिखावा, उन्हें तो पसंद ही नहीं था। वो तो 1 to 1 कनेक्शन जोड़ने हमें, लेकिन कैसे करवाना है वो गुरुजी की रजा और लीला है ना। बोली शंकर से सुनिए भोलेनाथ जी, हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी, वजन दीजिए ना जोड़ेंगे। ठीक है शाम पे हो भोलेनाथ जी, हो शंकरनाथ जी, हो शंभुनाथ जी, हो भोलेनाथ जी। जय गुरुजी बबीता आंटी, जय गुरुजी नाथ जी, शंकरनाथ जी। तो कितने कितने जन्म लिए पार्वती जी ने, है ना। और वही तो काली बनती हैं, तभी तो बोलते हैं वो मेरी बीवी हैं वो। अब वो किस किस रूप में आई, सती, पार्वती, काली, सब शिव जी की मतलब है तो वो एक ही। तभी कोई बोलता है मुंड माला जो गले में लगाती हैं वो, मैंने पहले भी बताया, मुझे बहुत इंटरेस्ट भी आता है कि गुरुजी ने जब मुझे बोला था भागवत सुना कर, तो भागवत में सब कुछ ही मतलब रिलेटेड टू गॉड्स एंड एवरीथिंग, शिव जी का उपासना। जटाओं में वैसे ही दाएं अविनाशी, मुझे प्रेम की छाओं में। जैसे मस्तक पर चंदा है, गंगा बसी जटाओं में, वैसे ही हे अविनाशी मुझे प्रेम की छाओं में। तीनों लोकों में दसों दिशाओं में, देखिए सुख है कैलाश खुली हवाओं में। जब सब छोड़ के आई हिमालय की पुत्री, सब सुख छोड़ के आई, तो वो यही तो बोलते हैं कि नहीं रह पाएगी तू मेरे साथ, लेकिन वो रहती है अपना सब सुख त्याग के। सच्चा प्यार है। बरसात जी, हर एक जन्म मुझे तुम्हारे साथ जी, वजन दीजिए ना जोड़ेंगे कभी हमारा हाथ जी, हो भोलेनाथ जी, हो शंकरनाथ जी, हो भोलेनाथ जी। तो गुरु जी को पता है कैसे सब सत्संग करवाने हैं ना। शिव कैलाशों के वासी, धौड़ी धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर। गुरु जी को भोग लगी हुई चाय सच में अब अपना अपना कनेक्शन है। ऐसे अमृत मतलब आप दिन में कुछ भी खा लीजिए मतलब, लेकिन गुरुजी सच में संकट हरण है ही। वो आ जाते बीच में संकट, तो फटाफट बड़े मंदिर बुला लेना, फटाफट ये कर देना, कुछ संगत सत्संग पे बुला लेना। उन्हें पता नहीं कैसे कल्याण करना है, तो फिर उनकी चलती है, हमारी नहीं चलती। संकट हरना। चलिए भजन अभी शाम भैया कह रहे हैं माधो, बहुत सुंदर शब्द है।
उसकी मैंने लिखा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। गुरुजी ने कब शुरुआत करवाई, ये भी एक सत्संग है। मुझे लिखवाते रहते थे और अपना जाप मतलब करने लग गई मैं। फिर उसके बाद सत्संग लाइव होने लग गए। फिर उसके मेरे सारे अटके काम पूरे उस बता रहे थे यूट्यूब में आज कोई कि गुरुजी के सत्संग करने से ये होता है वो होता है। बिल्कुल होता है। आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन तो देखिए हैं ही जहाँ पे गुरुजी हैं विराजमान। और जब सत्संग होते हैं तो निहायती सोल जो हमारे अंदर बसी हुई उसको फीड मिलती है। वो बोलते हैं आपको समझ आया ना आए, वो वाइब्रेशन वहां तक पहुंच जाएंगी। जैसे आपको कोई दूसरी भाषा में भी गाली दे अगर, तो न जाने में क्यों बोल रहे हैं, आई एम रियली सॉरी, लेकिन यू डोंट अंडरस्टैंड बट दैट वाइब्रेशन समटाइम्स हमारा सोल कनेक्ट हो जाता है, फील कर लेते हैं। तो सिमिलरली जब हम अच्छी चीज सुनेंगे, अच्छी वाइब्रेशन, अच्छे भजन अच्छे, तो क्यों नहीं हमको वो चीज पकड़ेगी। और हमें अपने आप को अच्छे हाथ नहीं देना है, हमें गुरुजी के हाथ में सौंपा है। गुरुजी अपने आप संभालेंगे, विश्वास रखना है। इतने बड़े महादेव जो हमको संभाल रहे हैं, तो इससे बढ़ के क्या है। सामने वाले को फेथ कम है ना, इसीलिए वो आपको शक डालता है। शंकर संकट हरना, बिल्कुल जी। महाराज के बारे में बोलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो वाकई इतनी बड़ी शक्ति है। सोचिए मिनिमाइज होके आते हैं, ओम दर्शन एवरीवेयर। मैं तो क्या क्या बताऊं, बहुत बहुत सत्संग हैं। आप समझ जाओ, मैंने बताया हुआ कि मैं जब जाती हूँ एवरीवेयर ओम दर्शन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वाहेगुरु जी, ओ वाहेगुरु जी, ओ वाहेगुरु जी, ओ वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी, वाहेगुरु वाहेगुरु जी। कभी भी किसी की पिक्चर को तोल मोल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उस इंसान की ट्रू स्टोरी आपको कभी नहीं पता। वो तो गुरुजी को पता कहते साड़ी तो फाइल तो मेरे अगे है। सामने वाले को हम कौन है जज करने वाले, बिल्कुल भी नहीं। किसी की क्या पजल्स जब फिट होके एक स्टोरी बनती है तब समझ में आता है। जब तक वो पजल है उसको समझने की कोशिश ही ना करें। वो गुरुजी अपने आप संभालेंगे, हम थोड़ा ना भगवान है, वो भगवान है। हमें तो अपने कर्म पे ध्यान देना बस। वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी, जी वाहेगुरु जी, जी वाहेगुरु जी, जी वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी। वो वाहे सविता जी से देखते ही मुझे याद आ जाता है कालका जी के दर्शन। जय गुरु जी। और गुरु जी का शुक्राना जो किस रूप में आके हमारी मदद करते हैं, देखिए। तो वही है, उनकी तो प्लानिंग आगे तक है, यहाँ मत्था टिकाएंगे ऐसे, वो तो वो जानते हैं महाराज है। और शक्तियां कैसे नहीं होती, बिल्कुल वो जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जब गुरु जी की नजरें हम पे हैं तो कोई भी चीज हमारा बिगाड़ नहीं कर सकती। बाकी हमारे कर्म आड़े आते हैं, वो हमको सुधार सकते हैं कि नहीं वो पता नहीं, लेकिन गुरुजी ने लगाया हुआ है। शुक्राना करें कि गुरुजी हम सत्संग करेंगे, सेवा हम लायक नहीं है, लेकिन जो आप हमें बख्शो, है ना। अगर हम कुछ नहीं कर सकते, किसी को हम बुरा नहीं बोलना है हमने। और कोई कर रहा है, तो मैंने कल गीता आंटी का सुना, वो भी बोल रहे थे कि कोई कर रहा है उन्हें करने दो, तो गुरुजी उसी वक्त सुनवा देते हैं आपके। कोई एवरीथिंग इतना शंका रहने ही नहीं देते। मैंने कई सत्संग में सुना है कि गुरुजी इतना प्यार करते हैं। हाँ, शुक्राना, बिल्कुल शुक्राना करें, ब्यूटीफुल बख्शन। हाँ, वो शंका रहने ही नहीं देते बिल्कुल। तुम बाब खंडन, हो हम बाबे तुम बाप खंडन, को ठाकुर जैसा। कल एक आंटी मिले, आंटी मैंने आपको देखा है, तो नीलू आंटी थी कोई, तो बस मैंने कहा आंटी आज्ञा दें, अब बस चल रहे हैं। कितना अच्छा लगता है, गुरुजी जोड़ते हैं। बड़े मंदिर में मिली वो। अब एक बार सेवादार मिली मुझे, कह रही आंटी मैं आपको जानती हूँ, मैं उनके गले भी लगी जब वापसी आते हुए, तब तक वो सेवा कर रही थी। देखिए गुरुजी हमारी हर तरीके की सब दिखा देते हैं और दिन संवार रहे हैं। शुक्राना। माधो 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 माधो, हम ऐसे तू ऐसा, ओ
माधो हम ऐसे तू ऐसा। एक एक शब्द गुरु जी के सुन के देखिए कितने प्यारे वर्सेस आती हैं बीच में, ब्यूटीफुल, बहुत एकदम खरा सोना, क्या बोलूं मैं गुरु जी, आई मीन इट्स ब्यूटीफुल, यू नो, शब्द भजन से ऊपर कुछ नहीं लगता। पूजल करता हो हम मैले तुम उजल करता, हम निर्गुण गुण तुम ज्ञाता। हम निरुख तुम चतुर से आन, ओ हम मूरख तुम चतुर से आने। तू सर्व कला गुरुजी संगत रीयूनियन एट बड़े मंदिर ऑन 1 जनवरी 2023। अरे वाह, न्यू ईयर पे, क्या बात है, सुनील अंकल का मैसेज आया, ब्यूटीफुल। चलिए बहुत बहुत अच्छी बात है, तो रीयूनियन बता रहे हैं। माधो 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 ओ माधो। काम क्या ही, अल्टीमेटली भक्ति काम है, सही है। गुरु ने गवा गवा के सारे काम। ओ माधो हम ऐसे तू ऐसा। रीयूनियन बता रहे हैं सुनील अंकल, गुरुजी संगत रीयूनियन एट बड़े मंदिर ऑन 1 जनवरी 2023। तो मैंने बोला मैं रीड कर देती हूँ, जो संगत सुनेगी बहुत अच्छी बात है। और गुरुजी जोड़े रखे हैं ऐसे ही, संगत तो अपने आप ही गुरुजी वहाँ मिलवाते हैं, इतना अच्छा लगता है। अपना चाय प्रसाद भी कल पिलाई गुरुजी ने आते हुए, जल प्रसाद और सब ब्लेसिंग्स हैं उसी में। कल साग प्रसाद था और गोभी प्रसाद, रोटी प्रसाद, हलवा प्रसाद, है ना। इस तरह से हमें बाहर ही बिठा के, मैंने बोला क्योंकि मैं लेट हो जाऊंगी, मैंने ओला करी थी तो मैं अकेली थी, हालांकि एक लड़की, उसका बुलावा नहीं है, 2 बार उसका कैंसिल हो गया, तो वही है गुरुजी ने जिसको बुलाना है। अब शुक्राना, बस गुरुजी आप बुलाते रहते हैं, हमको फीड मिलते रहते हैं, हमारी सोल को, हमारी बॉडी को, जो भी हमको नेगेटिविटी है वो कटती हैं, बस शुक्राना कर रहे हैं ना। और हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं ना। तो बिल्कुल बहुत सुंदर सुंदर भजन हैं अब गुरुजी। चलिए थोड़ा सा शांति जय गुरु जी। कोई भूल चुक हो तो बिल्कुल हम सभी से गुरु जी माफ करो। श्री राम श्री रामचंद्र कृपाल भजम हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। गणित अमित छवि नवनील नील सुंदरम पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुदावरम।
सवितांडी जय गुरु जी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। अनेकों भूल चूक हमसे हो जाती, लेकिन वो महाराज बख्शते हैं, बस शुक्राना करें, है ना। दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। अभी गुरु जी की क्या प्लानिंग है देखिए, हम सबको जोड़ देते हैं, एक माला में पिरोया हुआ है हम सभी मोतियों को, है ना। तो बस गुरु जी जानते हैं, बहुत प्यार करते हैं अपनी संगत को। माफी चाहूंगी बीच में मैं रोक रही हूँ, एक बस ये गुरु जी ने लिखवाए हैं वो जरूर मैं कर दूं, क्योंकि गुरु जी की रजा ही होती है कि दिन में आप बैठते हो, गुरु जी ने हर चीज प्लान करनी है। हमें लगता है, बाद में पता लगता है कि उस दिन ऐसे हुआ था गुरु जी ने लिखवाए करवाए, यहाँ गए वहाँ गए, जो भी गुरु जी ने, और ये कष्ट आया तो ऐसे निकला, एवरीथिंग यू नो ना। तो अब तो गुरु जी ने ही संभाले, लेकिन फिर भी हम हताश जल्दी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। वही हमें अपने आप को ट्रेंड करना है कि नहीं, अब तो गुरु जी माय फादर इज देयर विद मी, यू नो। लेके जड़ावा क्या वो करेगा, लेके जड़ावा सब कुछ बुझा के बैठा, भक्त नहीं वो भला मैं ढूंढता क्या वो करेगा, लेके जड़ावा सब कुछ त्याग के बैठा, कहीं भक्त नहीं वो भला है ढूंढता, गुण देखे गुणगान नहीं, मैं कहता नहीं श्रद्धा है बुरी, कर्म तराजू धर्म वही, भक्त नहीं वो भला है ढूंढता, गुण देखे गुणगान नहीं। फेरत जग भया फिर न मन का फेर, घर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीर कहते हैं कि नहाए धोए क्या हुआ, जो मन का मैल न जाए, नींद सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। मछली हमेशा रहती है जल में, लेकिन फिर भी उसकी बास नहीं जाती है, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली यू नो है ही। भोले का मन में बस नहीं, तू मंदिर मंदिर फिर आया, ओ दो नाम मंत्र सब जप आया, जीवन में अब भी ना है सुकून, भोले का मन में वास नहीं, क्यों मन मंदिर तेरा खाली है, क्यों मन मंदिर तेरा खाली है, क्यों खुद में झांक कहीं, भक्त नहीं वो भला है ढूंढता, गुण देखे गुणगान नहीं, मैं कहता नहीं श्रद्धा है बुरी, कर्म तराजू धर्म वही, भक्त नहीं वो भला इतना प्यार समाया हुआ है गुरु जी के चरणों में हम सभी के लिए। तो आप जितना हो सके गुरु जी की ब्लेसिंग्स लें, उनके पास रहें, उनकी बात को समझने की कोशिश करें। गुरु जी हर वक्त हमारे साथ है संगत जी। अब जैसे मैं बड़े मंदिर एक दिन मैं ऑटो रोक रही थी, मैं मेट्रो में गई थी, तो कोई ऑटो रुक नहीं रहा था, जो रुका उसमें एक लेडी बैठी थी, उनके हाथ पे ओम। चलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैं मेट्रो में गई तो एक लेडी मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, डिसेंट सी, मैं उनको देख रही तो मैंने देखा उनके हाथ में ब्रेसलेट था गुरु जी का। देखिए गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे आसपास रहती हैं। फिर दर्शन हुए, उसके बाद भी गुरु जी हर जगह अपनी निशानी देती हैं, देखिए इतना प्यार करते हैं। फिर वापसी में हाँ मैंने मूंगफली, यस मैं उस दिन क्या हुआ, मैंने मूंगफली ली थी और हम लोग वीरवार की बात है शायद, यस,
तो मुझे मिर्ची बहुत लगती है। पहले हमने वहाँ नीचे उतरे छतरपुर में, तो मेरे साथ एक लड़की थी, तो अब उसका बुलावा था, उनकी फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, चलिए जो भी है गुरुजी ने जोड़ा। तो वो रास्ते में बहुत वॉमिटिंग वगैरह करते हुए आ रही थी, जो भी है, तब तो नहीं हो रहा था इतना, बाद में तो मूंगफली, मैंने कहा चलो, मेरे को ना मिर्ची लग रही है, हमने कचौड़ी खाई थी, वहाँ बड़ी अच्छी मिलती है छतरपुर सुजीत आंटी, जय गुरुजी। तो इट्स जस्ट लाइक अ इंटरेक्शन एज वेल, जो गुरुजी ने हमारा रास्ता खोला है। जैसे गीता आंटी बता रही थी, मुझे अच्छा लगता है लाइव आना, तो बहुत अच्छी बात है। गुरुजी, आपको जो अच्छा लगता है आपको वो करना है, सामने वाला क्या, आपके जो रास्ते में गुरुजी ने दिखाया है, जबरदस्ती कोई नहीं, गुरुजी ने जो हमें रास्ता दिखाया हमें वो करना है। गुरुजी का गुणगान करें। गुरुजी हमें, हमारे फादर है, मान लीजिए आपका फादर बहुत अच्छी पोस्ट पे, आप बाद में, या आपको बहुत प्यार करता था, हम कितनी खुशी से बताते हैं ना किसी को कि मेरे पापा तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी मम्मा तो मेरे को बहुत प्यार करती है, वो मेरे लिए ये लाई, वो मेरे लिए वो लाई। हम एक छोटी सी बात बता रहे हैं, बचपन में जैसे करते हैं बच्चे, तो जब गुरुजी ने हमें इतनी बड़ी बड़ी सौगातें दी हैं, तो क्यों उनका गुणगान हम नहीं कर सकते। और अगर नहीं, लाइव नहीं, कोई बात नहीं, आप जिससे मिलें, आप अगर गुरुजी कहते हैं संगत को जोड़ो, बिल्कुल उनकी परेशानियां हटती हैं, बिल्कुल सही है। तो शुक्राना अदा करें बस। अब जैसे यहाँ तो फालतू की बात है, लेकिन जैसे वो मैं पढ़ते रहती थी, उसमें बता रहे थे कि जो मोबाइल है वो राहु का कुछ है, तो जैसे कि हम सुबह उठते ही सीधा मोबाइल को हाथ ना लगाएं, वो ये है, राहु इज एन एम्पलीफायर, ऐसे कुछ कुछ चीज़ें गुरुजी सुनवाते रहते हैं। तो उस दिन वो आयुष की चप्पल टूट गई रास्ते में, वॉमिटिंग करी थी, मैंने कहा गुरुजी ने सारे कष्ट कटवा दी हैं। और फिर हम लोगों ने वहाँ पे मिर्ची लग रही थी, तो मैंने ना मूंगफली खरीदी, तो मैं उसको देते हुए खुद करते हुए, और वॉमिट भी कर रही थी, इस तरह से हो रहा था, हम फटफटिया में थे, रात हो रही थी, तो खाते खाते भी जो भी, फिर लंगर लिया, शुक्राना गुरुजी का बहुत। वो लंगर मुझे, मतलब वो चीज़ आप बयान नहीं कर सकते, वो बुलावा बयान नहीं कर सकते आप। वो जब आप देखते हो वो दर्शन, वो जब भाग भाग के हम जाते हैं, जैसे हमारी मदर फादर सामने खड़े, हम भाग के उनसे मिलने जाते हैं। सिमिलरली व्हेन वी गो टू बड़े मंदिर, अपना अपना कनेक्शन है। जब मैं गई, मुझे अलग ही, कल मुझे ऐसे ही हो रहा था कि मुझे जाना है, मुझे कोई रोक नहीं सकता करके, बहुत प्यार मुझे गुरुजी पे, गुरुजी खींचते, उनका प्यार ही वखरा है, बिल्कुल अलग है। वो दुनिया में सबसे वो प्यार हमें कोई नहीं दे सकता, बिल्कुल ठीक है। हमारे कर्मों के देवता हैं, कर्मों के माँ बाप हैं। तो मैं मूंगफली की बात बता रही थी, मैं आते हुए लंगर प्रसाद करते हुए मेट्रो में आए, तो मैंने देखा एक लेडी, उनके हाथ में मूंगफली थी, तो मैंने देखा मूंगफली है, तो देखा तो उनके हाथ पे ओम। मैंने कहा गुरुजी ने जान उसके हाथ उसको मूंगफली दिलवाई क्या कि मैं उसको देखूं और उसके हाथ पे ओम, मतलब गुरुजी इज अमेजिंग। फिर मैंने देखा 2 और आंटी के हाथ पे ओम था, तो मैंने उसको भी दिखाया, मैंने कहा देखो गुरुजी ऐसे करते हैं, सचखंड के देवता हैं, तो इतने प्यारे हैं गुरुजी, उन पर विश्वास रखें, वो भगवान है, हमारी सबको तारने आए हैं और तारेंगे, बस हमें सरेंडर करना है, गुरुजी की हर बात का इशारा समझना हो। तो गुरुजी हमारे दिल में शंका रहने नहीं देते, 1 मिनट में फटाफट क्लियर कर देते हैं, कभी कोई मैसेज, कभी कोई, हम सभी जानते हैं वी आर इनटू दैट जर्नी। एंड हमेशा इट्स नॉट दैट हार्ड एंड फास्ट रूल ऑफ भक्ति, उन्होंने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं दिया, ठीक है। आप 1 आवर की 2 आवर की प्लेलिस्ट लगाते हैं, वेरी गुड। आप गुरुजी के चरणों में बैठे, गुरुजी के जल प्रसाद और चाय प्रसाद दे सकते तो वो तो ज़रूर आप करें, चंदन तिलक लगाएं, यही गुरुजी की, गुरुजी हर वक्त हमारे साथ हैं। हम नहीं भी कर पाते, गुरुजी को पता है, गुरुजी के मैसेज आते हैं। मैं चोला नहीं बदला था, तो गुरुजी का मैसेज आ गया, खुद तो तुसी अपने कपड़े बदल देते हो, मेरा चोला तुसी बदला नहीं आएगा, तो बस मेरे स्वरूप दे अगे ज्योति जलाया कर। तो इस तरह से मैंने बोला नहीं सॉरी गुरुजी, मतलब इस तरह से गुरुजी इज ऑलवेज देयर विद अस। उनका कनेक्शन, उनकी लीला हमारी सोल समझ सकती है, आप इस बात को समझने की कोशिश करें। हर तरह के दिन आते हैं, दुख है सुख है, गुरुजी हमको दुख में त्यागते नहीं है, बल्कि और हमको गोदी में उठा लेते हैं। तो बोलते हैं ना 4 कदम, जब दुख में थे वो 2 ही रह गए, तो वो 2 रह गए, तो वो 2 गुरुजी के हैं, वो भगवान के कदम है, तुम्हारे नहीं, उन्हें तुम्हें गोद में उठाया हुआ है। तो इस तरह से चलिए मुझे आज्ञा दें, अब बस जय गुरुजी। फिर गुरुजी जब बिठाएंगे ज़रूर आएंगे, और बिल्कुल शुक्राना अदा करते रहें, है ना, और हमेशा गुरुजी के चरणों में रहें। मुझे सेवादार रख लो गुरुजी अपने चरणों में, जो कि गुरुजी ने जगह दी है, सभी को सबके जीवन में रहमते हों, है ना। बहुत बहुत मेहरबानी है गुरुजी आपकी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्राने हैं। जितना शुक्राना करें कम है गुरुजी। फिर बुलाइएगा, जैसे बिठाइएगा, जैसे रखिएगा गुरुजी सर आँखों पे, बहुत बहुत बख्शा आपने, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। सभी संगत को मेरा प्रणाम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच।